Pearson's Newton vectors may show that the sum of three vectors determined by medians of a triangle directed from vertices 0. हम एक ट्रायंगल ले लेंगे और इस ट्रायंगल में किसने कहा वर्टिसेस से मीडियन जा रहा है, इसका मतलब ए से डी जा रहा है, मिड पॉइंट ए बी सी, बी से ई जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है बी ई, ए डी बी ई एंड थर्ड मीडियन इज सी एफ। मीन्स डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ था, डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस, मीन्स आपको वर्टेक्स से लेकर उस पॉइंट तक लेकर जाना है, ए डी बी ई एंड सी एफ, ये आपके तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। टू प्रूव क्या करना है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, टू प्रूव ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अब सॉल्यूशन में हम तीनों AD, BE and CF all three are the vectors। तो AD, BE और CF तीनों तो क्या हो गए हमारे पास वेक्टर्स गिवन है। तो अगर मैं इनको मीडियंस लूँ तो सम ऑफ वेक्टर्स determined as medians लिखेंगे AD is AD प्लस BE प्लस CF। हमने तीनों मीडियंस ले लिए, AD प्लस BE प्लस CF, ठीक है। अब जब AD BE CF तीनों मीडियंस ले लिए तो इसी को सॉल्व करना शुरू करेंगे। AD को क्या लिख सकते हैं आप, अब ध्यान से देखना, AD को किसी एक पॉइंट पे ब्रेक दे दीजिए, AB प्लस BD इजिकल टू AD, तो AD को लिख सकते हैं AB प्लस BD। BE क्या होगा, BE BC प्लस CE कर सकते हैं, BC पूरा ले लो और C से लेके E तक ले लो, बीच में C पॉइंट ब्रेक ले आए, प्लस नेक्स्ट इज CF। जब CF लिखना हो तो CA प्लस AF, CA प्लस AF, हमने ये चीज लिखी। अब AB प्लस BC प्लस CA तो इकट्ठा कर दो, प्लस BD CE BF AF, BD CE एंड AF। अभी हमने एक बात पढ़ी बेटा कि जो आपका फर्स्ट ये DE और F पॉइंट्स हैं ये मीडियंस हैं, तो इट मीन्स हम सबको पता है कि दिस इज द मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये चीज हमारी है। तो अभी हम क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CA है प्लस BD CE और AF। BD we can write as half of BC, CE we can write as half of CA, CE है तो CA लिखेंगे and AF is half of AB। I am not going to change the direction, हम डायरेक्शन नहीं बदलेंगे। A से F आ रहा है या A से B उसका हाफ है, B से D जा रहा है या B से C उसका हाफ है, C से A जाए या C से E तो CE उसका हाफ है। Now this is equal to AB प्लस BC प्लस CA प्लस हाफ कॉमन ले लीजिए, ये भी क्या बन गया, सेट करके लिखें तो AB प्लस BC प्लस CA, हाफ और सेम सेम टर्म, हाफ टाइम भी है वन टाइम भी, 3/2 ऑफ AB प्लस BC प्लस CA,
3/2 ए बी प्लस बी सी ट्रायंगल में देखूं तो किसके बराबर होगा? ए बी प्लस बी सी इक्वल एंड अपोजिट साइड ए सी प्लस सी ए, और ए सी को आप क्या लिख सकते हैं? सी ए को माइनस ए सी। हाफ ऑफ जीरो वेक्टर मीन्स जीरो वेक्टर। तो हमें ये चीज प्रूव करनी थी कि अगर कभी मीडियंस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से शो किए जाएं फ्रॉम वर्टिसेस तो ये इनका सम भी जीरो होता है। आप कभी भी इसे करके देखें। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज पोजीशन वेक्टर। व्हाट डू वी मीन बाय पोजीशन वेक्टर? मैंने डेफिनेशंस में स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन अब हम पोजीशन वेक्टर के हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में पीवी भी लिख देते हैं। कई बार कैपिटल में लिखा हुआ मिल जाता है, कई बार स्मॉल में। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए क्या चीज होती है? विद रिस्पेक्ट टू फिक्स ओरिजिन। ये हमारे पास टर्म ये होती है कि अगर कोई ओरिजिन ओ है और यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट बी है सपोज, तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर है फिक्स पॉइंट से, और ओ बी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो ये पोजीशन वेक्टर होंगे। अब हम ये मान लें लेट ए बी द गिवन वेक्टर, लेट ए बी गिवन वेक्टर, ओ इज फिक्स्ड पॉइंट, ओ हमें फिक्स पॉइंट दे दिया, ठीक है, जिसे हम ओरिजिन भी कह देते हैं, फिक्स पॉइंट ओरिजिन। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर ए कॉमा बी रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया ओ ए वेक्टर ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर है। आपको फिर डेफिनेशन मिल जाएगी और आप इसे कर पाएंगे। अगर इस ट्रायंगल में बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करें तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा बेटा? हमारे पास ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए कितना है? वेक्टर ए प्लस ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। मुझे अगर ए बी की वैल्यू चाहिए तो ए बी इज दोनों तरफ माइनस सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर ए ऑन बोथ साइड्स। वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों तरफ, तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी विल गेट? ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो ए बी वैक्टर क्या बन जाएगा? बी माइनस ए वैक्टर। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये तो हमने बनाया है ट्रायंगल लॉ लगाकर। अब हम सीधा लिखेंगे व्हाट इज ए बी? ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, जो पीछे वाला होता है ना, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये लर्न कर लेंगे हम। व्हाट इज ए बी वेक्टर? ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सिंपल सा मेथड है कि हम बार बार डायग्राम ड्रॉ करके नहीं करेंगे। अगर मुझे दे दिया सी डी वेक्टर निकालो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, हम सिर्फ टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे माइनस करके, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए बी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जो बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जो ए का दिया हुआ है, इनको डिफरेंस कर दो, ए बी का पोजीशन वेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए इसके एग्जांपल्स कैसे करेंगे। सी फर्स्ट एग्जांपल, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी आर। अब देखिए स्टेटमेंट में है द पोजीशन वेक्टर
of A B C D are A B 2A plus 3B A minus 2B। देखो बेटा ये गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, ये आपको पॉइंट्स का दिया हुआ है। ए का ए है, बी का बी है, सी का पोजीशन वेक्टर है 2A प्लस 3B और डी का है A माइनस 2B। ये गिवन है, ठीक है। तो अब अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो रिस्पेक्टिवली, शो दैट, शो करो डीबी वेक्टर तो होगा 3B माइनस ए एंड AC वेक्टर होगा A प्लस 3B। चारों पॉइंट्स यूज करा दिए इसमें, ये शो करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ABCD के आपको पता है, दोबारा लिख दीजिए चाहे। पोजीशन वेक्टर ऑफ A is A, position vector of B is B, position vector of C is 2A plus 3B, position vector of D is A minus 2B। ये हमने दोबारा लिख दिए। अब आप लिखेंगे DB। DB वेक्टर किसके बराबर होगा? जो नाम है, एंडिंग टर्मिनल पॉइंट इज बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। बी के पोजीशन वेक्टर में से डी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। और अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका? आपने खुद लिखा है बी माइनस डी का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए माइनस 2B। ओपन दिस, बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस 2B, टोटल 2B प्लस बी इज 3B माइनस ए। तो फर्स्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसने कहा AC फाइंड आउट करो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C है 2A प्लस 3B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज A, तो 2A माइनस A इज A प्लस 3B। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। इस टाइप से आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि आपको पोजीशन वेक्टर्स निकाल के, अभी आगे सम आएंगे और काफ़ी इजी हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आप डायग्राम बना के कर रहे हैं, अब हमारे पास पॉइंट है तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 2, शो दैट 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स A minus 2B plus 3C minus 2A plus 3B plus 2C and minus 8A plus 13B are कोलिनियर। क्या शो करना है बेटा? यहाँ पर 3 पॉइंट्स हों जिनके पोजीशन वेक्टर्स ये हैं, मतलब ये किसी पहले पॉइंट का पूरा पोजीशन वेक्टर है, ये सेकंड पॉइंट का कंप्लीट एक पोजीशन वेक्टर है, ये थर्ड पॉइंट का कंप्लीट एक पोजीशन वेक्टर है। हमें ये कोलिनियर दिखाने हैं, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को नाम ले लो। लेट A B C be points whose position vectors with reference to origin are। हमने क्या मान लिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है? A माइनस 2B प्लस 3C। इसको पूरे को A का पोजीशन वेक्टर ले लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस 2A प्लस 3B प्लस 2C। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस 8A प्लस 13B
माइनस 8a प्लस 13b, ये आपको पोजीशन वेक्टर सी का गिवन है। अब अगर कॉलिनियर दिखाना हो तो हम क्या दिखा सकते हैं? अगर ए बी और बी सी का कुछ रिलेशन दिखा दें, तो कल आपको बताया था अगर ए बी बी सी का मल्टीपल आ जाए या बी सी ए बी का मल्टीपल आ जाए तो क्या होगा, हम कहेंगे दोनों वेक्टर्स या तो पैरेलल है या कॉलिनियर। पैरेलल हो तो ए बी बी सी के हो नहीं सकते क्योंकि बी कॉमन पॉइंट आ जाएगा, तो इसीलिए वो कॉलिनियर हो जाएंगे। तो आप एक तो वैल्यू निकालिए ए बी की। ए बी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सॉल्व कर दीजिए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? -2a प्लस 3b प्लस 2c। माइनस ए का पोजीशन वेक्टर है a माइनस 2b प्लस 3c। ये आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। अब देखिए, -2a माइनस ए -3a प्लस 3b माइनस माइनस प्लस 2b 5b 2c माइनस 3c माइनस, तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर आ गया -3a प्लस 5b माइनस सी। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी सी। आपकी चॉइस है, या तो आप ए सी सी बी ढूंढ लें, एक पॉइंट कॉमन रख लें सी, ए बी बी सी ढूंढ लें, बी सी सी ए ढूंढ लें, मतलब एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए इनके बीच में। पोजीशन वेक्टर ऑफ एक का टर्मिनल और एक का इनिशियल रेंज। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी का पोजीशन वेक्टर है -8a प्लस 13b माइनस बी का पोजीशन वेक्टर है -2a प्लस 3b -2a प्लस 3b प्लस 2c। -8a माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 13b माइनस 3b एंड -2c। सॉल्व करें तो -8a 2a -6a 13b -3b इज 10b -2c। अगर ध्यान से देखें तो 2 कॉमन लेते ही -3a प्लस 5b -c। टेकिंग 2 कॉमन वी गेट bc इज ट्वाइस ऑफ, ये वेक्टर तो यही था -3a प्लस 5b -c, तो ab। अब हम क्या लिख सकते हैं? bc इज ट्वाइस ऑफ ab। अब इसको कंबाइन दिखाना हो तो दिस इंप्लाइज ab इज हाफ ऑफ bc, कैसे ही लिख लीजिए। दिस इंप्लाइज AB is parallel to BC, but AB and BC have a common point B। वो तो तभी हो सकता है बेटा कि इसका और उसका पॉइंट कॉमन आ रहा है, अगर तो कॉलिनियर ही होंगे क्योंकि हम पैरेलल तो ले नहीं सकते। Therefore, AB and BC are collinear vectors, और AC तो इनके ज्वाइंट से ही बना है। अगर AB और BC कोलिनियर है, AB और BC कोलिनियर वेक्टर्स आ गए, कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 जो 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, 10 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जो भी ये पॉइंट्स दिए हुए थे वो क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। वेक्टर्स का चैप्टर वैसे मुश्किल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी बच्चों को डायरेक्शन के हिसाब से लगती है, अदरवाइज इट इज इजी चैप्टर। एग्जांपल नेक्स्ट इज ए बी सी डी इज अ parallelogram। Let A B C be the position vectors of, let A B C be position vectors
ऑफ द वर्टिसेस ए बी। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो हमने इनके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए तीन कोनों के ए बी और सी वर्टिसेस के। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। हमें पोजीशन वेक्टर डी का निकाल के फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अगर मुझे ये डी के ढूंढने हैं तो अभी हमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं ए बी सी, तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, सी का स्मॉल सी है। लेट डी का हम डी मान लेते हैं जिसे हम सॉल्व आउट करेंगे। तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स डी बी डी, हमने ये मान लिया। नाउ ए बी का डिस्टेंस वेक्टर नहीं लिख रही, ए बी की लेंथ डी सी के बराबर होगी और ए बी डी सी के पैरेलल भी होगा बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। नाउ अगर ए बी डी सी के लेंथ में भी इक्वल है, पैरेलल भी है, इसका मतलब वेक्टर ए बी वेक्टर डी सी के इक्वल है। लेंथ भी इक्वल, डायरेक्शंस भी इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। और अगर ए बी डी सी के बराबर है तो मुझे डी तो ढूंढना है। पहले ए बी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। बी का पोजीशन वेक्टर क्या था, स्मॉल बी। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ डी स्मॉल डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी स्मॉल सी। ए बी सी तो हमें पता है, सॉरी इसमें डी सी है ना, तो टर्मिनल सी माइनस डी, डी सी में क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। डी सी है तो सी माइनस डी, ए बी है तो बी माइनस ए। हमेशा ही ध्यान रखेंगे टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ये सी माइनस डी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी। मुझे डी वेक्टर चाहिए तो माइनस डी को इधर ले आओ, डी इज इक्वल टू सी माइनस बी प्लस डी। तो जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है दैट इज सी माइनस बी प्लस ए, ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स। अब इसी बेस पर अब बेटा ये पॉइंट निकालने के बाद b माइनस ए किया, c माइनस डी आ गया, d c माइनस बी प्लस ए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्थ वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर। अब इसी बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इन तीन एग्जांपल्स के बेस पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर दो बातें होंगी बेटा, एक तो होगा टू डायमेंशन। 2D में अगर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि आपके 2D में कोई भी पॉइंट P है, अगर ये x, y है तो ओरिजिन से अगर इस P को मिला दें
तो ओपी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे? आप खुद देखिए कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्स, और वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, परपेंडिकुलर बनाएं और आई जे क्या ले लें, लेट आई कैप जे कैप बी यूनिट वेक्टर्स ij be the two unit vectors along positive directions of x axis and y axis respectively। हमने ये मान लिया आई जे तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ओ ए वेक्टर कैसा होगा? एक्स उसका मैग्नीट्यूड है जितनी लेंथ है, और यूनिट वेक्टर आई है, तो एक्स आई। ओ बी वेक्टर कितना होगा? वाई जे। ओ ए इज एक्स आई, ओ बी इज वाई जे। अब ओ पी तो किसके बराबर होगा? अब जो ओ बी है, सेम ए पी भी वैसा ही है, तो पहले ओ पी को लिखे ट्रायंगल में, तो ओ ए प्लस ए पी, ए बीच का कोलैप्स हो जाएगा, दिस इज ओ पी वैक्टर। ओ ए प्लस ए पी, ओ ए इज एक्स एज इट इज लिख दो अभी। ए पी को किसके बराबर लिख सकते हैं? ओ बी के। तो वी गेट एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये आपकी क्या है? दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। दिस इज नोन एज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। और ओ ए और ओ बी क्या कहलाएंगे? ओ ए एंड ओ बी are its components of vector OP। ठीक है, ओ ए ओ बी कंपोनेंट्स हो जाएंगे ऑफ वेक्टर ओपी। और अभी हम एक बात और लिखेंगे, अगर इस ओपी वेक्टर को आर से डिनोट किया जाए, तो आर हमारा जनरल वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे इन टू डी। यही काम हो जाएगा आपका। स्केलर कंपोनेंट्स आपके एक्स वाई जेड हैं, और अगर मैं ये बोलूँ इस आर का या आर इज इक्वल टू ओपी का ही डिस्टेंस है, दैट इज आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ओपी, ओपी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टू डायमेंशन में है सारा। और अगर वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस में अगर हम 3D ले लें, तो क्या आ जाएगा? 3D लेते ही सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, तो ए एक्स आई हो जाएगा, ओ बी वाई जे हो जाएगा, ओ इज एक्स आई, ओ बी इज वाई जे। अब यहाँ पर क्या होगा, जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे, तो आपके पास एक पॉइंट और भी होगा 3D में काम करना है, तो दैट इज जेड जे। इन 3D में अगर मैं ओपी वेक्टर लिख रही हूँ, तो वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये आपका ओपी वेक्टर 3D में आएगा बेटा। और 3D में अगर ओपी का डिस्टेंस लेना हो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 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 रूट, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2D एंड 3D। 3D वाला एक्स आई वाई जे जेड के ले लेता है,
2D वाले में सिर्फ हम xi और yj लिखते हैं। मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर करके। और वेक्टर, अगर मैं आपको बोलूँ कि वेक्टर फाइंड आउट करना है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, if we want to find out vector joining two points, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स में क्या होगा, अगर बेटे मेरे पास P है, x1 y1 z1 तीन कंपोनेंट्स हैं, Q है x2 y2 z2 आर एनी टू पॉइंट्स, अगर कभी भी ये दो पॉइंट्स गिवन हो, देन वेक्टर पी क्यू कैसे डिफाइंड होगा, Q माइनस P के कंपोनेंट्स x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k कैप। और अगर कोई कह दे कि पी क्यू वैक्टर का डिस्टेंस निकाल दीजिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आपका पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कोई भी वेक्टर्स लिख सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज अगर किसी वेक्टर के बताने हो, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस बताने हो तो वो ऐसे होता है, लेट वेक्टर ए अगर आपका a1 i a2 j a3 k है, तो जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, देन स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, तब हम उन्हें डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। मीन्स DRs ऑफ वेक्टर ए आर क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 a3। a1 डायरेक्शन रेशियो है अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस। और अगर मैं इसी को यूनिट वेक्टर में बदल दूं, वेक्टर a1 को a1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो वो आ जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर i, a2 बाय a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर j, a3 बाय a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर k कैप। देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं,